सभी को मेरा नमस्कार। आज है 18 दिसंबर। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था। इससे पूर्व की क्लास में हमने भारतीय संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ था इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लासेस में हम 1773 से 1858 कंपनी का शासन और 1858 से 1947 तक ताज का शासन के बारे में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा था और ताज का शासन 1858 से 1947 तक यानी आजादी तक रहा था। तो आज की क्लासेस में हम इसके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बारिंग हेस्टिंग। कौन था? बारिंग हेस्टिंग। क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन में क्या लाएंगे? बारिंग हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त करने वाला प्रथम सेनापति, यानी कि प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त करने वाला प्रथम सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त करने वाला प्रथम सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत का, ये क्या था? बंगाल का था, लेकिन अब बात आई पूरे भारत की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, मोस्ट इंपोर्टेंट यानी अंतिम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? यानी भारत परिषद अधिनियम 1861। यानी कानून बनाने में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। इस किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग, यानी कि प्रथम उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, यानी संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? तो किसने की थी? 19 मई 1934 में। किसने? बी.एन. राव द्वारा। किसने? बी.एन. राव द्वारा। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि संविधान सभा के गठन की प्रथम मांग किसने की? तो बी.एन. राव द्वारा। किसने? बी.एन. राव द्वारा। कब? मई 1934 में। अच्छा, मई 1934 में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग एम.एन. राव ने की। किसने की? बी.एन. राव ने नहीं। बी.एन. राव ने तो स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया था। किसने? एम.एन. राव ने। किसने? एम.एन. राव ने 1934 में। अब 1934 की बात हो गई, उसके बाद आता 1935। यानी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। कब हुई? 1935 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा चुनी गई, यानी संविधान सभा कैसे चुनी गई? क्वेश्चन यहां से बनता है कि संविधान सभा कैसे चुनी गई? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या दोनों? तो कैसे चुनी गई थी? अप्रत्यक्ष चुनी गई थी संविधान सभा, यानी कि इसमें वोट नहीं दिए गए थे, यानी कि आम जनता ने वोट नहीं दिया गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। और बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये क्या थे? अस्थायी थे। कैसे थे? अस्थायी थे। नेक्स्ट है, पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यानी पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? यानी अंतरिम सरकार, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? डेट दे देता है, तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है? 2 दिसंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसे हम आगे पढ़ेंगे।
संविधान सभा कुल सदस्य यानी संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यानी संविधान सभा के कुल सदस्य थे कितने। क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, तो कितने थे 389, यानी कि आजाद होने से पहले 389 थे, लेकिन भारत पाक का जो बंटवारा हो गया था तो घटकर सदस्य कितने रह गए 299। कितने रह गए 299। पहले कितने थे 389, फिर घटकर कितने रह गए 299। नेक्स्ट है संविधान सभा निर्वाचित सदस्य कितने, यानी संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य था कितनी जनसंख्या पर सदस्य होगा, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। कितनी 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या होंगी तो वहां पे क्या होगा एक सदस्य चुना जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव। यानी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे बी.एन. राव। क्या लगाएंगे बी.एन. राव। यहां से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की बैठक पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। 3 बैठकें हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक में जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन वो क्या थे अस्थायी थे। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी, वो क्या थे स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का भारत सदस्य कब बना 1945 में। अच्छा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया, यानी कि जो राष्ट्र ध्वज हमारा है उसे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया। अच्छा संविधान कब अंगीकृत किया गया और कब लागू किया गया, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया। अंगीकृत की बात पूछे तो 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। यानी अंगीकृत की बात पूछता है तो 26 नवंबर 1949 और जब लागू की बात पूछता है तो 26 जनवरी 1950। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लासेस में हमने 1773 से 1858 जो कंपनी का शासन रहा था उसके शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। 1858 से 1947 तक जो ताज का शासन रहा था उसके शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। कल की क्लासेस में हम इससे आगे का यानी कि संविधान सभा के पूरा जो गठन, संविधान सभा संविधान लागू होने तक क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई थी इसके बारे में हम डिटेल में कल समझेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।